क्या होता है प्रेम? प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सदियों से कवियों ने कविताएं रची, गीतकारों ने गीत लिखे और सदियों तक लिखते रहे। फिर भी इसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई और न कम होगी। शब्दों में इसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। यह शब्दों से परे है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम बयां करना मुश्किल है। प्रेम एक अवस्था है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन प्रेम की गहराई तो नापी भी नहीं जा सकती और ना ही तौली जा सकती है। हर युग में प्रेम था और रहेगा। प्रेम इबादत है। प्रेम ही पूजा है, प्रार्थना है, एक नशा है जो उतरते नहीं उतरता, समय के साथ साथ और गहरा होता जाता है। प्रेम और इसकी कथा दोनों ही अनंत हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्यार एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से जो आप सिर्फ फील करके, मतलब फीलिंग हो वही प्यार है। एक इंसान को बदल के प्यार करके नहीं हो सकता। तो अगर आप कोई इंसान है वो सिर्फ आपसे सिर्फ आपका प्यार मांगेगा, और प्यार वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप उसको टाइम दो, वही प्यार है। केयर एक टाइम होता है, केयर करो इंसान की। बहुत प्यार में बहुत चीज़ें होती हैं और प्यार में कोई पाबंदियाँ नहीं होती। प्यार किसी से भी हो सकता है और प्यार की कोई लिमिट भी नहीं होती, किसी से कम भी हो सकता है। लोग कहते हैं सच्चा प्रेम, क्या आप मानती हैं आज की दुनिया में सच्चा प्रेम मिलता है? आजकल की जनरेशन में तो नहीं लगता, बट मैं बिलीव करती हूँ कि सच्चा प्यार ही होना चाहिए। और आई डू बिलीव इन लव कि हाँ प्यार होता है। ज़रूरी नहीं है एक दो हार्ट ब्रेक्स हो जाए तो आप सच्चे प्यार पे बिलीव नहीं कर सकते। मेहनत करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गोल कीपर गोल पे रहता है, लेकिन हम फिर भी गोल करने की कोशिश करते रहते हैं। वो वैसे ही चीज़ है कि करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए किसी चीज़ में। सच्चा प्रेम दिल से होता है। कैसे होता है? साल में एक बार मिलना, 14 तारीख को मिलना, एक त्यौहार बनाना, इसको सच्चा प्रेम नहीं कहते। सच्चा प्रेम तन धन मन सब चीज़ों से होता है। आपको लगता है कि ये ड्रामेटिकल उत्सव है? ड्रामेटिकल उत्सव तो है, सब अंग्रेजों की देन, अपनी देन थोड़ा ना। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है अंग्रेजों की देन है, हमारी देन नहीं है। भारतीय संस्कृति में कहीं लिखा नहीं वैलेंटाइन डे बना। तो युवा पीढ़ी इसका बड़ा जोर शोर से इंतजार करती है। आपको लगता है क्या है ये ठीक है? ये व्यापारिक वर्ष से ठीक है। युवा पीढ़ी इसलिए इंतजार करती है कि हम इस त्यौहार को मनाएं, एक दूसरे से मिलें और एक हर्षोल्लास से मनाया जाए वैलेंटाइन डे। बट ये वैलेंटाइन डे बनाना गलत है। तो ये विदेशी पद्धति है। भारतीय पद्धति वैलेंटाइन डे का नाम का कोई त्यौहार है ही नहीं। लेकिन प्रेम तो भारतीय हो या वो क्या फर्क पड़ता है? जरूरी प्रेम है तो 365 दिन छोड़ के आप 14 तारीख को प्रेम का दिवस बनाए। रोज दिवस बनाओ प्रेम का, 365 दिन बनाओ। 14 फरवरी अकेला क्यों? प्रेम की तो भाषा मुझे तो नहीं पता है, बट जो मुझे लगता है वो ये है कि आप जिसको सच्चे दिल से चाहें और निस्वार्थ भाव से चाहते हैं वही प्रेम होता है। कभी आपने किया है हमने भी। तो क्या हुआ? शादी हो रही है हमारी अभी 2 महीने बाद। अच्छा, तो प्रेम शादी में तब्दील हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। घर वालों ने ही शादी पक्की कराई है। अच्छा, प्रेम कहीं और हुआ? प्रेम हो गया उनसे। अच्छा, उनसे प्रेम हो गया। अच्छा। तो आप मानते हैं कि सच्चा प्रेम दुनिया में मिलता है? खोजने से तो खुदा भी मिल जाता है। प्रेम क्या है? आपने खोज लिया? हमारे घर वालों ने हमारे लिए खोज दिया। कुछ लोगों ने प्रेम को लड़के लड़की के आकर्षण तक ही सीमित कर दिया है। ऐसा नहीं है। त्रेता में भरत का बड़े भाई राम के प्रति प्रेम, द्वापर में राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, जबकि राधा कृष्ण की पत्नी नहीं थी, फिर भी कृष्ण से प्रेम करती थी। इस युग में तुलसीदास का अपने ईष्ट राम के प्रति प्रेम जग जाहिर है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, रसखान, ये लोग कृष्ण के प्रेम दीवाने थे। श्रवण कुमार माता के प्रति प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ये सब स्त्री पुरुष के प्रेम के प्रतीक हैं। भगत सिंह का मातृभूमि के प्रति, तानसेन लता मंगेशकर का संगीत के प्रति, अब्दुल कलाम का विज्ञान के प्रति, मदर टेरेसा का दीनहीन इंसानों के प्रति, तेंदुलकर का क्रिकेट के प्रति, बिल गेट्स का कंप्यूटर के प्रति प्रेम विख्यात है। ऐसे करोड़ों करोड़ लोग प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रचे,
शीश दे ले जाए। सर ये बहुत गहरा सवाल है और इसके कई जवाब हो सकते हैं, कई ज़्यादा ओपिनियन हो सकता है हर एक के। तो प्रेम हमारे नज़रिए में, तो अगर आप किसी इंसान को खुश देख सकते हो, मतलब उसकी सारी कमियों के साथ उसे अपना सकते हो, तो वो प्रेम है। अगर आप उसके सिर्फ शारीरिक बनावट और जो उसका शक्ल है उसे ना देख के उसे हमेशा के लिए अपना सकते हो, तो वो भी एक प्रेम ही है। आज की दुनिया में सच्चा प्रेम मिलता है? लोग कहते हैं सच्चा प्रेम हम ढूंढ रहे हैं। सर अगर ढूंढने जाए तो मिल भी सकता है, और अगर आप मतलब सर जैसे अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अगर आप उसे जाने पहचाने तो धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है तो आप उससे बोर हो जाते हैं। हाँ, बोर हो जाते हैं जल्दी, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो सच्चा प्रेम अगर आप मन से करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। प्रेम क्या होता है? प्रेम तो एक दोनों आत्माओं का मिलन है। अगर जहाँ दोनों आत्माएं मिल जाती हैं वही प्रेम होता है। कभी आपने किया? मैं कभी इस प्रेम तो मैंने कभी किया नहीं, बाकी का ना मैं इस चीज़ में पढ़ना चाहता हूँ। मैं शादी प्रेम कोई खतरनाक चीज़ है जो पढ़ना नहीं चाहते? नहीं, मैं इसलिए प्रेम करना नहीं चाहता क्योंकि प्रेम अगर करते हैं तो इंसान अपने डेस्टिनेशन से भटक जाता है। अगर वो प्रेम करता है तो मान लीजिए अगर उसका कुछ गोल है, उसका कुछ लक्ष्य है ना, तो उससे भटक जाता है। प्रेम करना जिन्होंने प्रेम किया वो गोल से भटके हुए रहे। शायद मेरा जहाँ तक मानना है कि जो प्रेम के चक्कर में पड़ा है तो वो अपने गोल से भटक जाता है। तब जीवन भर कभी प्रेम करेंगे ही नहीं। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद अपनी वाइफ से प्रेम करिए ना। अच्छा, शादी के बाद प्रेम करें? हाँ, शादी के बाद वाइफ से करिए तो अच्छी बात है। सर प्रेम तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिकल्पना होती है, अपनी सोच होती है, अपनी परिभाषा होती है उस व्यक्ति के हिसाब से। वही प्रेम पूछ रहा की। हूँ। तो मेरे हिसाब से ये है कि भौतिक क्रियाओं से दूर और भौतिक जीवन से दूर जो कहीं जो अपने अंदर की आत्मा का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, मेरे हिसाब से वही प्रेम है। मेरी अपना ये मत है। लोग कहते हैं सच्चा प्रेम बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? सच्चा प्रेम पहले होता क्या है सच्चा प्रेम? सच्चा प्रेम ये होता है सर कि सच्चा प्रेम तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी किया नहीं, लेकिन जैसा मैं अच्छा, जब करेंगे तो बता पाएंगे। वो प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन जो मैं अपनी अनुभव के आधार पर कह सकते हैं। माता पिता का जो मुझे प्रेम मिला है, मैं उसको भली भांति समझता हूँ, और मुझे लगता है कि उस प्रेम के आगे जितने भी हैं प्रेम, उनके अपना अलग एक स्थान है, लेकिन वो जो मैंने सबसे ऊपर किया वही है है। उसको सबसे ऊपर रखा है मैंने। प्रेम एक बंधन है, इसी के सहारे सारा संसार टिका है। हर इंसान को किसी न किसी से प्रेम होता है। सोच समझकर प्रेम अभिनय किया जा सकता है, प्रेम नहीं। ना ही किसी को भय दिखाकर या डराकर प्रेम पैदा किया जा सकता है। किसी को ईश्वर से प्रेम है तो कोई प्रकृति से प्रेम करता है। किसी को संगीत से प्रेम है तो कोई खेल से प्रेम करता है। किसी को जानवरों से प्रेम होता है। सिर्फ इंसानी जानवरों से प्रेम नहीं करते, जानवर भी इंसानों से उतना ही प्रेम करते हैं। इसके भी बहुत से उदाहरण हैं। ऐसा ही एक उदाहरण टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजाब्रो यनो का है, जिनके पास हचको नाम का एक कुत्ता था। प्रोफेसर हचको से बहुत प्रेम करते थे। हचको भी उन्हें उतना ही प्रेम करता था, शायद उनसे ज्यादा। प्रोफेसर ट्रेन रोज यूनिवर्सिटी जाया करते थे। हचको उनके साथ स्टेशन जाता और वहीं अपने मालिक के आने का इंतजार करता और साथ ही घर वापस आ जाता। एक दिन प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में मौत हो गई। इस बात से अनजान हचको 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक स्टेशन पर अपने मालिक के आने का इंतजार करता रहा। अंत में 18 मार्च 1935 को शिबुया स्टेशन पर उसने अपने मालिक की याद में आखिरी सांसें ली। हचिको की समाधि प्रोफेसर के पास ही बनाई गई। हचिको का पुतला आज भी शिबुया स्टेशन पर अपने मालिक के प्रति प्रेम के प्रतीक बनकर खड़ा है। प्रेम मैंने तो किया नहीं, खैर मुझे पता नहीं क्या है प्रेम। नहीं, प्रेम तो आपने किया है, माँ बाप से प्रेम ही होता है। माँ बाप से किया है। हाँ, तो क्या होता क्या है असल में प्रेम? प्रेम आप तो प्रेम की परिभाषा पेंटिंग्स में भी दिखा रही हैं। हाँ, ये प्रेम का ही तो पर्याय है कि वो आपको आप उन्हें आप पोर्ट्रेट बना रही हैं। तो आपकी नज़र में असल में प्रेम क्या है? प्रेम मोह माया से परे है, जिसमें मोह माया किसी से कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अनकंडीशनल लव होता है प्रेम, वही प्रेम है। कैसे हम समझ नहीं पाए इस बात मतलब को? किसी से हम कोई उम्मीद नहीं है, मतलब किसी से हम
चाहत नहीं रखते हैं किसी चीज़ की और प्यार करते हैं बस देना खाली। तो क्या आप मानती हैं कि आज के इस कलयुग में सच्चा प्रेम होता है ना माँ बाप का। पक्का? हाँ, मेरी नज़र में प्रेम माँ बाप से तो मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेम करती हूँ अपनी, कि जिसका ही मेरे लिए कोई वर्ड ही नहीं है। वो तो और बेटी हैं तो मुझसे- आप करती होंगी। बेटी नहीं, मेरे भाई भी मेरे माँ बाप से, मतलब हम लोग जो भाई बहनों का प्यार है एक, वो भी प्यार इतना गहरा है कि हम किसी और भाई बहनों के बीच में वो प्यार नहीं देख पाते अपने चलिए। आज के इसमें, जो हमने देखा है अपनी फैमिली में। तो असल प्रेम जो पूछ रहा हूँ, असल प्रेम तो मेरे माँ बाप हैं और उन सबके बाद है मेरे हस्बैंड, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मेरी नज़र में प्रेम वो पुराना 60s 70s का है, जिसमें मतलब ऐसे वो लेटर लिखे जाते थे या फ्लावर्स वगैरह, आज का नहीं कि मतलब व्हाट्सएप वगैरह। मेरे लिए वही मतलब एकदम ट्रू लव जिसमें फीलिंग्स होती थी, मतलब फैशन शो मतलब आप मानती हैं कि आज का जो आधुनिक प्रेम है उसमें फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ मौका परस्ती है? सब मतलब थोड़ा ऐसे है कि टाइम पास टाइप, ट्रू कोई ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है लेकिन बहुत रेयर है। अच्छा, जैसे आपने कहा ट्रू लव, हाँ। तो ट्रू लव होता क्या है, कैसे पता चलता है? ये तो अब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ मतलब आप जब दूसरे की केयर करते हो, आपके उसके दर्द में दर्द दिख रहा है, या आप कुछ भी मतलब उसके लिए करने को तैयार हो आप अपने पार्टनर के लिए, तो वो एक तरह का है। और आप एक दूसरे की लिमिटेशंस और सब चीज़ समझ रहे हो, ये नहीं कि आप अपने आप को उसके ऊपर हावी टाइप करना चाह रहे हो, या मतलब आप चाहते हो कि वो मेरे लिए चेंज हो। आप एक दूसरे की फीलिंग्स और हॉबीज़ वगैरह सब समझते हो। ये उसको प्रेम, ऐसा प्रेम मिलता है, होता है? ढूंढने पे तो सब मिल जाएगा सर। प्रेम ही जीवन की पूर्णता है। प्रेम हृदय का अनुराग और करुणा है। प्रेम हृदय को सरल बनाने की विधि है। जीवन में उबड़ खाबड़ पथ का अंतिम किनारा प्रेम है। प्रेम परमात्मा को पाने की भक्ति है। प्रेम को शब्दों में समझना मुश्किल है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। परिभाषा तो वस्तु या पदार्थ की होती है। जिस प्रकार मां के हृदय के वात्सल्य को समझाया नहीं जा सकता, पति पत्नी की दाम्पत्य मैत्री को समझाया नहीं जा सकता, उसी तरह प्रेम को समझाया नहीं जा सकता। प्रेम किया जा सकता है, प्रेम में बहा जा सकता है। दरअसल प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही प्रकृति है, नदी झरनों का संगीत है, भंवरों की गुंजन, हृदय की धड़कन, कोयल की पुकार, वनों में नाचते मोर मोरनी का आकर्षण, बासंती बयार में दो पत्तों का आलिंगन और नायक नायिका के हृदय में स्पंदन पैदा करने वाली मीठी बयार। इसीलिए यह अनुभव और बोध का विषय है। प्रेम की गहराई में जितना उतर जाएंगे, प्रेमी उतना ऊपर उठ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेम करने वाले मात्र प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रेम में आपाद मस्तक तक डूब जाते हैं। पत्नी का प्रेम होता है, बहुत तो प्रेम ज़्यादा वो समझते हैं। बाकी के प्रेम आपके कोर से बाहर है? कोई भरोसा नहीं होता, मुझसे तो बाहर ही है। सीधा सा क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया में सच्चा प्रेम मिलता है? मुझे नहीं लगता मिलता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। लेकिन आप कह रहे हैं पत्नी से प्रेम है, तो वो पत्नी का प्रेम तो पत्नी है। अच्छा, पत्नी का प्रेम सच्चा नहीं होता? अब लगता नहीं मुझे। प्रेम तो होने को बहुत हर तरीके का प्रेम होता है। फैमिली हुई, माता का पिता का प्यार, माँ का पिता भैया का प्यार। तो हमेशा ये नहीं है कि प्यार को गलत में ले आना कि एक ही का है। प्यार हमेशा सब पे हो। प्यार से ही दुनिया चलती है, प्यार से सब कुछ है, प्यार बिना कुछ नहीं है। क्या मानती हैं आज की दुनिया में सच्चा प्रेम मिलता है? जी है। कैसे पता लगाते हैं कि वो सच्चा प्रेम? फैमिली के साथ रहकर पता चलता है कि ये प्यार है, और अदरवाइज़ दुनिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली से बहुत प्यार मिला है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्यार है इसके लिए। देखिए, प्रेम की जो परिभाषा है वो हर व्यक्ति की अलग अलग है। मेरे हिसाब से प्रेम वो शख्सियत है, वो चीज़ है, वो धरोहर है जो हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण लाती है और हमेशा सक्सेस ही रहती है। प्रेम में कटुता नहीं होती, वैर नहीं होता, प्रेम में हमेशा मिलन होता है और मिलन हमेशा जीवित रहता है। प्रेम करने वाले को स्वयं का विस्मरण हो जाता है। उसे कुछ पता ही नहीं होता
कि उसने कितनी मात्रा में प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम का कोई अंश नहीं होता, आधा प्रेम नहीं होता, प्रेम पूरा होता है। प्रेम करने वाले तो यह भी भूल जाते हैं कि वह कौन है और किससे प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम में द्वैत, दो का भाव नहीं होता। प्रेम में चेतन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, क्योंकि चेतन मन से प्रेम किया ही नहीं जा सकता। वह तो पूर्ण समर्पण है, जहां कुछ नहीं बचता वहीं प्रेम रहता है। प्रेम बेहोशी है, वहां कोई चेतन मन नहीं है। चेतन मन तो तर्क करता है, वह प्रेम को खोद कर पहचानना चाहता है, वह प्रेम को टुकड़ों में देखना चाहता है। उसका चेतन मस्तिष्क सब कुछ खोलकर देख लेना चाहता है, लेकिन इसलिए ज्ञानी प्रेम नहीं करते, केवल प्रेमी ही प्रेम कर सकता है। ज्ञानी गुलाब की पंखुड़ी को खोलकर देखना चाहता है, लेकिन प्रेमी संपूर्ण गुलाब को देखना चाहता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा अपूर्ण रहता है, उसे और जानना है, ऐसी लालसा बनी रहती है, लेकिन प्रेमी को कुछ नहीं जानना है, वह प्रेम में विसर्जित हो जाना चाहता है। अब वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई किसी की वजह से बनाता है। आप किस लिए बनाते हैं? हम तो अपने फ्रेंडशिप के लिए बनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? अच्छा, वैलेंटाइन डे प्रेम का पर्व माना जाता है। हाँ। क्या आप जानते हैं प्रेम होता क्या है? नहीं, ये तो सच नहीं पता इसको। तो अभी बड़े नहीं हुए या अभी तो मतलब वो नहीं हुआ है ना, अभी क्या? ध्यान नहीं दिया है अच्छा, मतलब इसके पढ़ाई लिए आप बाद में ध्यान नहीं? अभी तो पढ़ाई चल रही है साल में अपनी तो। अच्छा प्रेम यही हो गया। माँ बाप का प्रेम है, माँ बाप से प्रेम करो, और प्रेम क्या है इससे बड़ी? वैलेंटाइन पे लोग प्रेम का पर्व मानते हैं, आप मनाते हैं उसको? नहीं, मैं अभी तो नहीं मनाता। कब से शुरू करेंगे? अब मैंने प्रपोज किया है प्रियंका गांधी जी को, अगर सर मान जाएंगी मेरे प्रपोज को। वो तो विवाहित हैं, तो क्या दिक्कत है? प्रेम करना कोई पाप है क्या? विवाहित से प्रेम नहीं किया होता। जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को भी कर सकते हैं। प्रेम करने की भी है, बिल्कुल है। शादीशुदा महिला को भी किसी को भी कर सकते हैं। तो आप जो है सच्चा प्रेम उनमें तलाशेंगे? बिल्कुल तलाशेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है प्रेम, क्योंकि हम कृष्ण जी को मानते हैं, उन्होंने भी राधा से प्रेम किया था। उनको पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? उन्होंने भी तो प्रेम किया था, नहीं पूछना चाहिए। अगर प्रेम से हमें इतनी एनर्जी हम अपनी मम्मी से करते हैं, पापा से भी करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं जो हमें प्रिय लगते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं। इस तरह हमारे दोस्त भी होते हैं जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, उनसे भी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो उसे गलत देना तो बेकार आप मानते हैं कि इन दोनों प्रेम को गलत नज़रिए से देखा जाने लगा? बिल्कुल देखा जाने लगा है, इतने गलत तरीके से देखा जाने लगा है कि अगर कहीं लड़का लड़की बैठे हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही नज़र से बताया जाता है, गलत नज़र से उन्हें देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है अगर एक लड़का और लड़की अगर बैठे हैं तो वो गलत ही बॉन्डिंग में बैठे हैं, कुछ और भी तो हो सकता है। मानते हैं प्रेम को लोगों ने चपटा कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। दरअसल प्रेम वह भावना है जो जब किसी को होती है उसे ही सही अर्थों में समझ आती है। प्रेम जताया नहीं जाता, दिख जाता है। प्रेम में कुछ पाने की चाह नहीं होती, बल्कि सब कुछ लुटा देने की चाह होती है। प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। प्रेम बुलाया नहीं जा सकता, अनदेखा किया जा सकता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम का कोई रूप नहीं होता, वह कभी भी किसी को किसी भी समय हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि जिससे आपको प्रेम है उसे भी आपसे प्रेम हो, क्या पता वह केवल उसका आकर्षण हो। लेकिन क्या करें, जैसा हमने पहले बताया कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन प्रेम व आकर्षण में एक मुख्य अंतर है। यदि किसी कारणवश वह रिश्ता टूट जाता है तो आकर्षण वाले को आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह समय के साथ साथ उससे घृणा नफरत करने लगेगा। लेकिन प्रेम में इन भावना का कोई स्थान नहीं है। प्रेम जो मम्मी पापा से होता है, दोस्त और किसी से, तो अट्रैक्शन है केवल। जो विपरीत लिंगों से होता है वो अट्रैक्शन होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। तो आपको लगता है कि अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम आज की दुनिया में होता है? प्रेम होता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता कि देखा हो या वो साथ में रहो तब होता है। तो आप मानते हैं कि प्रेम को ठोक बजा के करना चाहिए? मेरे को
आपके कोर्स के बाहर है? कभी किया नहीं प्रेम? प्रेम किया पर वैलेंटाइन डे आज तक नहीं आया। विदेशी कल्चर इसलिए प्रेम तो देसी है। प्रेम देसी है। तो किया है कभी प्रेम? किया है। तो सच्चा प्रेम किया है ऐसे ही? सच्चा ही किया है। कैसे पता चलता कि ये सच्चा प्रेम? तो उसके लिए अलग ही धड़कन होती है। सच्चा प्रेम अपने सामने आया तो आज दिल की धड़कन हो जाती है। अच्छा, इसकी कोई मशीन लगी है आपके? सबों के अंदर लगी है। अच्छा, तो वो आमतौर पे धड़कती है, हर जगह धड़कती है? आमतौर पर नहीं, हर जगह आमतौर पर। तो धड़कन का फ़ायदा उठाया आपने? नहीं। प्रेम की मैं क्या परिभाषा बताऊं, हर किसी के लिए प्रेम की परिभाषा अलग होती है। हर तरीके से फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। कोई कैसा फील करता है, कोई कैसा फील करता है। आप कैसा फील करती हैं? ये मैंने माँ बाप का प्रेम भी महसूस किया है, वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर तो कोई प्रेम नहीं। और शादी के बाद भी मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि उस प्रेम को महसूस कर पाई हूँ। शुभांगी जी, क्या आज की दुनिया में सच्चा प्रेम मिलता है? बिल्कुल मिलता है। पक्का? हाँ जी, पक्का। अरे प्रेम तो बलिदान मांगता है। प्रेम इतना महान होता है, यदि आपका प्रेमी आपके सामने आकर यह भी कहे कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं बल्कि उससे प्रेम है, तो आप सब कुछ भुलाकर अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उसे वह मिल जाए जो वह चाहता है। समय के साथ साथ वह आपके दिल में एक मार्मिक मीठी याद बनकर रह जाएगा, जो समय बीतने के साथ साथ धुंधला भी हो जाएगा, लेकिन वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और जिस पल आप उन क्षणों को फिर से याद करेंगे, वह आपके समक्ष फिर से जीवंत हो उठेंगे। प्रेमी के चले जाने के पश्चात उसे फिर से दूसरी बार प्रेम हो सकता है, लेकिन वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसके पहले प्रेम की जगह कोई भी नहीं ले सकता। उसके बाद उस मनुष्य के पास अपने पहले प्रेमी की यादों को कमजोर करने का जरिया केवल उसकी संतान होती है, क्योंकि खुद का एक अंश ही उसके पहले प्रेम को कमजोर कर सकता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।